MSCC में आपका स्वागत है। देखिए आज क्लास 8 का है, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है ना। पहला इसमें कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। इसका क्या गुण है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या उसके बारे में कराना कि प्राकृतिक संख्या कराना गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती में ना जितना भी एक से लेकर अनंत तक, अनंत मतलब कोई लिमिट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना आपको गिनती आता है टोटल क्या होता है, अनंत तक, मतलब इसको कोई लिमिट नहीं है। गिनती का कोई लिमिट नहीं, अपरिमित है। अपरिमित मतलब अनंत, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये नोट कराना, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको हम n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इसको हम n से सूचित करते हैं, बड़ा n से सूचित करते हैं। अतः n बराबर समुच्चय 1 2 3 4 अनंत तक है ना। अब करना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। क्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या में ना 1 से छोटा नहीं होता है। अगर 1 से छोटा करते हैं, मान लीजिए 1 से हम छोटा करते हैं 0, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या एक है, पूर्ण संख्या है ना। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अब कह रहा ना, अगला करा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन हो सकता है ना, कि अनंत तक है, कोई कुछ कहना उसके लिए क्या मुश्किल है कि बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, ये कहना संभव नहीं है। अब करना प्राकृतिक संख्या का गुण, क्या करना, प्राकृतिक संख्या का गुण करा, जब दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं, जब दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलता है, हमेशा मिलेगा, हमेशा, है ना। जैसे रखिए 5 जोड़ 3 क्या 8, ये क्या 8 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 13 जोड़ 16 ये क्या हो जाएगा, 29। बोलेंगे सर आप यहाँ माइनस लीजिए, तो बाबू माइनस प्राकृतिक संख्या नहीं, -13 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा ना जी। अपने सर 0, सर 0 जोड़ेंगे 2 में, बाबू 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो जाता है। जब दो प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत, जब दो प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे हमेशा क्या निकलेगा, एक प्राकृतिक संख्या। अब देखिए जब दो प्राकृतिक संख्या को घटाते हैं तो एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता है जी। फिर कंडीशन क्या है, जैसे देखिए 5 - 3 बराबर 2, ये प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो 2 में से 5 घटे क्या बचेगा, -3। ये -3 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ये कब होगा, जब a बड़ा होगा b से। जब क्या होगा ना, a बड़ा होगा b से बड़ा होगा a, तो a - b बड़ा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। और पूर्णांक कब होगा, जब b बड़ा होगा a से। b बड़ा किससे होगा, a से, तो a - b क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक ऋणात्मक संख्या आ जाएगा। देखिए एक ऋणात्मक संख्या है ना, ये माइनस क्या, एक ऋणात्मक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना, जब दो प्राकृतिक संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। देखिए जब दो प्राकृतिक संख्या 4 है, एक आपने में से कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत है ना। आप एग्जांपल कुछ लीजिए, देखिए करके देखिए कि क्या होता है। हम जैसे लिए छोटे छोटे लिए 4 और 3, तो 4 दिया 12, 12 क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या एक है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए 12 गुने 1, तो गुने क्या करेंगे तो 12 आएगा, 12 भी क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या। अगर और आपको लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 15 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 लेते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या लेते हैं 10, तो पढ़ रहे हैं क्या हो जाएगा, 150। क्या हो जाएगा, 150, जो क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, है ना। इस तरह से आप जितना भी एग्जांपल चेक करके आप देख सकते हैं, आपको मालूम समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आपको जरूर याद रखिएगा, है ना, है ना। ये कंडीशन बहुत जरूर याद रखिएगा कि जब a बड़ा होगा b से तब प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन जब a छोटा होगा b से
तो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। कोई दिक्कत? ये आपका 7 क्लास का पहला, आपको अगर ये समझ गए आपको पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।